मेरे भाई मेरे दोस्त, आज हम लोग यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 2024 में आया हुआ त्रिकोणमिति का एक बहुत ही आसान सा सवाल देखेंगे। ठीक है, ये सवाल 2024 में ही पूछा गया है और ये सवाल एक नंबर का सवाल है। ठीक है, और ये त्रिकोणमिति का सवाल है कक्षा 10 का। देखेंगे हम लोग, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान। इन दोनों के बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है मेरे भाई। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे भाई। सबसे पहले ये जो लिखा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, पहले चीज एक बार इसको लिख ले रहे हैं। ऐसे ही लिखा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, और ये लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसका सलूशन हम लोग कर रहे हैं अब। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए हल। देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है, तो यहाँ कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन। दोस्त ये क्या लिखा है? ये लिखा है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा साइन थीटा का उल्टा cosec थीटा, cosec थीटा का उल्टा साइन थीटा। ठीक है भाई, cosec थीटा का उल्टा साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा cosec थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा, 1/साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही साथी की नहीं? cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। अब ये लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है? एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कि एकदम जीरो से भाई, एक एक स्टेप लेके, कुछ भी गैप नहीं किया हूँ। दोस्त मेरे मेरे भाई ये बताओ, इससे अगर लिखा है 1/2, ये लिखा है, और लिखा है जैसे यहाँ पे लिखा है 11/2, और यहाँ पे मैं लिख दूं 5/2, यहाँ पे लिखा है 11/2 और यहाँ पे लिखा है 5/2। इसको बताने का मेरा रीजन समझ रहे हो आप, कि हर बराबर है। क्या हर बराबर है? तो कैसे घटाओगे? 11 में से 5 गए 6, और नीचे 2 बार 2 है तो 1 बार 2 आप लिख दोगे, फिर इसको आप कैंसिल भी करके जो भी मर्जी। तो कहने का मतलब जब हर बराबर हो तो यहाँ दोनों में से एक लिख देते हैं और ऊपर वाला घटा देते हैं। अगर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, घटाने का चिन्ह है तो घटा देंगे। तो यहाँ देखो ये बराबर है भाई, ये क्या है? दोनों बराबर है। तो नीचे एक लाइन खींचेंगे और साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देंगे दोस्त। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? और ऊपर वाला सेम ऐसे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज बिल्कुल लिख देंगे। बात समझ में आ रही है साथी? जैसे यहाँ पे 11 में से 5 घटाया था, अब यहाँ तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि एक में से cos स्क्वायर थीटा घटाओगे तो 3 आ जाएगा, 4 आएगा, ये सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये ऐसे लिख उठेगा, ये ऐसे लिख उठेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तो घट रहा था तो आ गया था। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसको मैं बताया था दोस्त। ठीक है भाई, आगे देखेंगे लोग। देखो अब ये वाला स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक बात अगर यहाँ पे मेंशन करना है तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे एक बात ये लिख सकते हैं, चूंकि इसके लिए लिख सकते हैं cosec थीटा बराबर, cosec थीटा बराबर 1/साइन थीटा, cosec थीटा बराबर 1/साइन थीटा। दूसरी चीज ये लिख सकते हैं भाई कि cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा। बात समझ में आ रही साथी? तो यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, ये स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। कहने का मतलब इसका मेन रीजन यही है, ये सब लिखने का यहाँ पे। ठीक है, ठीक है भाई। अब मेरे भाई मेरे दोस्त एक बात बताओ, आपको एक सरल संख्या बताया था मैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है?
एक होता है, ये बताया था मैं आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये मैंने आपको बताया था। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दे रहा हूं और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे रहा हूं, मतलब बराबर के उधर, तो ये ऐसे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - इधर देखो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही भाई? अरे सॉरी, हमको 1 - cos स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 1 - साइन नहीं। तो एक भी परसेंट की दिक्कत नहीं लेना है, हमको इसको एक तरफ रखना है, साइन स्क्वायर थीटा को, कास को भेजेंगे उधर, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 - साइन स्क्वायर थीटा नहीं, 1 - कास है, तो हम कास को उधर भेज देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा रहेगा। बात समझ में आ रही साथी? 1 और cos स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, तो अभी यहाँ देखो प्लस में है ना, ये प्लस में cos स्क्वायर थीटा है, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ जो दिया गया है उस हिसाब से हमको काम करना है। अब मैं क्यों इसको आपको बता रहा हूँ कि cos को उधर क्यों भेजना है, साइन को नहीं भेजना है, क्योंकि हमको 1 - cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना है। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, क्या आई है, साइन स्क्वायर थीटा आई है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं भाई, इसके स्थान पे ये ऐसे आप मेंशन करके लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि ये, फिर उसके बाद इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे ये वाला साइन स्क्वायर थीटा नीचे वाला, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ दोस्त मल्टीप्लाई है बीच में, कितना याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा बचा है कि नहीं, यही हमारा उत्तर होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे जिस ऑप्शन में होगा वही उत्तर बन जाएगा हमारा। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, ऑप्शन डी। मेरे दोस्त मेरे भाई, इस सवाल का जो आंसर बना है वो ऑप्शन डी, ये 1 नंबर का सवाल था, और यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में 2024 में ही ये पूछा गया सवाल है, ठीक है, मैथ के पेपर में मेरे भाई। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी किसी भी मेरे भाई बहन को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अपना डाउट जो कि वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।